एक सोल्जर रेगिस्तान की रेत में चाकू से बार बार छेद करता है और फिर उस छेद को अपने पैरों से ढक देता है। जब वो अगली जगह छेद करता है तो अचानक उसे क्विकसैंड, धंसने वाली रेत मिलती है, लेकिन वो डरकर भागता नहीं बल्कि खुशी से अपने साथियों को बुलाता है। जब सब वहां पहुंचते हैं तो वे क्विकसैंड के पास खड़े होकर नाचते हैं, क्योंकि जहां क्विकसैंड होता है वहां अक्सर नीचे पानी होता है। सब उम्मीद लेकर लकड़ी की पट्टी हटाते हैं और उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई देता है। उन्हें लगता है नीचे पानी होगा, लेकिन जब कप्तान एक पत्थर नीचे फेंकता है तो हल्की सी आवाज आती है। सब समझ जाते हैं कि यह कुआं सूखा है। अब सब मायूस हो जाते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी सूखा कुआं मिला, पर दाहे हार नहीं मानता। साथियों की मदद से वो ध्यान से कुएं के नीचे उतरता है। नीचे सिर्फ रेत होती है। गुस्से में भरकर वो वापस ऊपर जाने ही वाला था कि तभी उसकी उंगली एक गीली दीवार से टकराती है। वो उस दीवार के किनारे नीचे जाता है और पाता है कि वहां से पानी टपक रहा है। वो खुशी से चिल्लाता है और ऊपर से पानी भरने के लिए बॉक्स मंगवाता है। वो पहले पानी को अपने हाथ में इकट्ठा करता है और फिर उसे बॉक्स में भर देता है। जब बॉक्स भर जाता है तो उसे ऊपर खींचा जाता है। ऊपर सभी सावधानी से उसे उठाते हैं, क्योंकि ये पानी उनकी जिंदगी से जुड़ा है। कप्तान सबको एक एक घूंट पानी देता है। इतने दिनों बाद पानी मिलते ही सब सोल्जर मुस्कुराने लगते हैं, जैसे सूखी मिट्टी पर बारिश हो गई हो। फिर सब मिलकर दाहेई की मदद से और पानी इकट्ठा करते हैं। इसी बीच एक जर्मन टैंक दूर से आता दिखता है। कप्तान फौरन रणनीति बनाता है और सबको पोजीशन पर भेजता है। जैसे ही दुश्मन अंदर आता है वो हमला कर देते हैं। जर्मन सेना पीछे हट जाती है और 2 सैनिक पकड़े जाते हैं। कप्तान जानता है कि दुश्मन को पानी की कितनी जरूरत है, इसीलिए वो उनके सामने पानी पीता है और फिर बाकी पानी जमीन पर फेंक देता है। ये देखकर दुश्मन सब राज उगल देता है। पता चलता है कि उनकी 800 की फौज प्यास से बेहाल है और इधर ही आ रही है। कप्तान प्लान बनाता है कि वो दुश्मन से हथियार के बदले पानी लेगा, लेकिन कुआं अब सूख चुका है। फिर भी कप्तान तय करता है कि दुश्मन को रोकने के लिए माइन लगाई जाए और भारी हथियारों से घात लगाया जाए। जैसे ही जर्मन सेना आगे बढ़ती है, माइन ब्लास्ट से उन्हें भारी नुकसान होता है, लेकिन टीम के एक सदस्य की जान चली जाती है। अब सिर्फ 8 लोग बचे हैं। फिर जर्मन सेना एक सफेद झंडे के साथ संधि के लिए आती है और पानी मांगती है। कप्तान साफ मना कर देता है और उसका साथी रेगिस्तान में नहाने लगता है ताकि दुश्मन को लगे कि उनके पास भरपूर पानी है। ये चाल काम कर जाती है। दुश्मन प्यास से परेशान होकर दोबारा हमला करता है। अब उनके पास नए हथियार हैं और टीम के 2 और सदस्य मारे जाते हैं। अब सिर्फ 4 लोग बचते हैं। फिर एक जर्मन कमांडर सफेद झंडे के साथ आता है, लेकिन अहंकार से भरा होता है। टीम का एक सोल्जर उसे मार देता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है। अब टीम में सिर्फ 2 लोग बचे हैं। तभी जर्मन फौज हथियार फेंककर पानी मांगती है। कप्तान उन्हें सूखे कुएं से पानी पीने को कहता है, लेकिन चमत्कार होता है। कुएं में फिर से पानी आ जाता है। शायद बमबारी से पानी बाहर निकल आया था। सभी दुश्मन पानी पीते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। 2 सोल्जर अपने साथियों की कुर्बानी को याद करते हुए वहां खड़े रहते हैं। यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। अगली बार फिर मिलेंगे।